देयर होता क्या है जरा समझिएगा। देयर का इस्तेमाल कब किया जाता है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि देयर एक डमी सब्जेक्ट है। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बताया है कि डमी सब्जेक्ट और रियल सब्जेक्ट दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। डमी सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट जो सेंटेंस में आते तो हैं लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं होता, बस वो सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए आते हैं। एज ए सब्जेक्ट वो इंट्रोड्यूस होते हैं लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन अगर मैं रियल सब्जेक्ट की बात करूं तो रियल सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट तो आता है, उसको रियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो रियल सब्जेक्ट होता है, उसमें सेंटेंस में उसका कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होता है। लेकिन अगर मैं देयर की बात करूं तो देयर का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता, देयर का कोई भी पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता। देयर एक डमी सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। देयर एक डमी सब्जेक्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, आपने सिंगुलर और प्लूरल तो पढ़ा ही होगा, लेकिन क्लियर करूं कि डमी सब्जेक्ट और रियल सब्जेक्ट नाम की भी दो चीजें होती है। डमी सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट के रूप में आता है लेकिन उसका कुछ मतलब होता नहीं है, वो सिर्फ सेंटेंस में मीनिंग कंप्लीट करने के लिए आता है। और रियल सब्जेक्ट जो सेंटेंसेस में आता है उसका मीनिंग भी होता है, और जो सिर्फ सेंटेंस में मीनिंग कंप्लीट नहीं करता बल्कि वो खुद भी कंट्रीब्यूशन करता है, वो खुद भी कुछ काम करता है सेंटेंसेस में। देयर जो है वो एक डमी सब्जेक्ट है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि देयर का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूं जंगल में एक शेर है, सो देयर इज अ लायन इन द जंगल, यहां पर देयर का कोई भी मतलब नहीं है। मुझे बोलना है क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, सो देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, और मैं पूछूं कि देयर का यूज क्या है, यहां पर देयर का कोई भी मतलब नहीं है। ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। अगर आप प्रोनाउन बहुत सारे डिटेल में पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पता चलता है कि प्रोनाउन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उनमें एक प्रोनाउन होता है इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन। व्हाट इज दैट? इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन मतलब ऐसे प्रोनाउन जो सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए आते हैं, जो सिर्फ सेंटेंस को शुरू करने के लिए आते हैं लेकिन उनका मीनिंग कुछ भी नहीं होता। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे कौन से प्रोनाउन है जो इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन कहलाते हैं? पहला होता है देयर और दूसरा होता है इट, जहां पर देयर और इट का कोई भी मतलब नहीं है लेकिन वो आते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आज मेरा बर्थडे है, सो देयर इज माय बर्थडे टुडे या इट इज माय बर्थडे टुडे। ये दोनों सेंटेंस में देयर और इट सेंटेंस को सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए आए हैं, उसके स्टार्टिंग करने के लिए आए हैं, लेकिन उनका मीनिंग कुछ भी नहीं होता। इंग्लिश में इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स के रूप में, प्रोनाउंस के रूप में जाना जाता है। तो गाइस आज मैं देयर का यूज बताऊंगा, वो भी डिटेल में। उससे पहले अगर आप देयर का यूज जानते हैं डिटेल में, जरा सेंटेंस बना के मुझे बता दीजिएगा कि क्या जानते हैं आप देयर के बारे में, ताकि मैं आपको और डिटेल में बता पाऊं। शुरुआत यहां से करूंगा कि जो देयर है इसको मैंने पहले भी पढ़ाया है, लेकिन आज जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल आ गए हैं वीडियो को देखने के लिए, उनको कुछ भी नहीं पता, या ऐसे सभी स्टूडेंट जिनको पता है, जो जानते हैं देयर का यूज क्या है, क्या वो इतना जानते हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? देयर का यूज कब किया जाता है? तीन कंडीशंस में देयर का इस्तेमाल किया जाता है। पहली कंडीशन, जब सेंटेंस में केवल ऑब्जेक्ट के बारे में बात होती है। ध्यान दीजिएगा, देयर का यूज तब किया जाता है जब सेंटेंस में केवल ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट आया हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट नजर ही नहीं आ रहा हो, तब हम लोग देयर लगा लेते हैं। जैसे अभी मैं एग्जांपल्स देकर समझाऊंगा। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट किसी में या किसी पर होता है, मतलब यहां पर भी सब्जेक्ट नहीं होता, जब ऑब्जेक्ट किसी में या किसी पर होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं जब सेंटेंस में केवल ऑब्जेक्ट की बात हो, जैसे एक शेर है, मुझे बोलना एक शेर है, तो क्या बनाएंगे आप सेंटेंस? अ लायन इज, नो, रॉन्ग सेंटेंस होगा। एक बुक है, क्या बनाएंगे? अ बुक इज। 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स आर, नहीं, गलत सेंटेंस होगा। सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स आर, नो, रॉन्ग सेंटेंस होगा। मेरे घर में बहुत सारे मेहमान हैं, मैनी गेस्ट आर एट माय होम, यस, ये भी बन सकता है क्योंकि पीछे आपको ऑब्जेक्ट दिख गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे मैं बोलूं घर में मैं बोलूं बहुत सारे मेहमान हैं, तो आप क्या बनाएंगे? मैनी गेस्ट आर। मैं बोलूं बहुत सारी किताबें हैं, मैनी बुक्स आर, नहीं, गलत सेंटेंसेस होंगे सब। हम लोगों को देयर एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करना होगा जब सेंटेंस में सिर्फ ऑब्जेक्ट आ रहा हो। जैसे एक शेर है, तो क्या बनाएंगे? आगे लगा लेंगे हम देयर, उसके बाद जो शेर है, शेर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। शेर कितना है? एक, सो इज अ लायन, देयर इज अ लायन। जरा समझिएगा, जब ऑब्जेक्ट किसी में या किसी पर होता है, ऑब्जेक्ट शेर जंगल में है, और ये शेर इस सेंटेंस का हम अगर देयर इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर वो ऑब्जेक्ट होगा। शेर जंगल में है, मतलब शेर किसी में है, जंगल में। मोबाइल टेबल पर है, मतलब मोबाइल इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और वो कहां पर है? टेबल पर। जब ऑब्जेक्ट किसी में या किसी पर होता है तो हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं। या जब सेंटेंस में काम चलाऊ सब्जेक्ट की जरूरत हो, जब काम चलाऊ सब्जेक्ट लाना हो जिसकी कोई इंपॉर्टेंस होती नहीं है बट वो सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए आ जाता है। सिर्फ इन 3 कंडीशन में ही देयर का इस्तेमाल होता है, चौथी की कंडीशन ही नहीं है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि देयर एक डमी सब्जेक्ट है, इसको कुछ भी मीनिंग निकलता नहीं है। आज मैं बताऊंगा डिटेल में देयर के इस्तेमाल को, और वो एडवांस टू हैव में कैसे वर्किंग करते हैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले जब सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की बात कैसे? मुझे बोलना एक शेर है, अब एक शेर है, अ लायन इज,
इससे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। अगर मैं लॉयन को सब्जेक्ट बनाता हूं तो इससे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। अगर मुझे बोलना है एक बुक है, सो अ बुक इज, इससे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। 25 स्टूडेंट्स है, 25 स्टूडेंट्स आर, इससे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। 40 चेयर्स हैं, 40 चेयर्स आर। मुझे बोलना है 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स आर। अगर मैं इस तरह सेंटेंस बनाने की बात करूं तो ये बिल्कुल भी नॉन ग्रामेटिकल सेंटेंसेस होंगे, ये बनेंगे ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए देयर का इस्तेमाल कर लेते हैं और बहुत आसानी से सेंटेंस बन जाते हैं देयर के। कैसे, आइए जरा समझते हैं। मुझे बोलना है एक शेर है, तो उसके लिए मैं देयर से बनाऊंगा। एक शेर है, मैं बनाऊंगा देयर इज अ लायन। ये सेंटेंस बन गया। एक शेर है, देयर इज अ लायन। मुझे बोलना एक बुक है, मैं बोलूंगा देयर इज अ बुक। ठीक, मुझे बोलना है 25 स्टूडेंट्स है, कैसे बनेंगे, देयर आर 25 स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, जो लोग जानते हैं वो भी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे लोगों को ये चीजें समझानी होगी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी और को समझा पाएंगे। 40 चेयर्स हैं, सो देयर आर 40 चेयर्स। फिर ध्यान दीजिएगा, 28 जिले हैं, 28 स्टेट्स हैं, सो देयर आर 28 स्टेट्स। अब ये सेंटेंस बन गए गाइस। ये मैंने पहले फॉर्मेट बताया, ये पूरा फॉर्मेट गलत था, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसके आगे लगाया देयर। देयर इज अ लायन, एक शेर है। देयर इज अ बुक, एक बुक है। देयर आर 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स है। देयर आर 40 चेयर्स, 40 चेयर्स है। देयर आर 28 स्टेट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पहला पॉइंट है कि हम लोगों को जब सेंटेंस में सिर्फ ऑब्जेक्ट मिल रहा हो, उसका सब्जेक्ट ना मिल रहा हो, तो हम देयर को ले जाते हैं वहां पर सब्जेक्ट बनाने के लिए, ताकि सेंटेंस फुल मीनिंग दे दे, कंप्लीट मीनिंग दे दे। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा था देयर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारा जो ऑब्जेक्ट हो ना वो किसी में हो या किसी पर हो। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने ये सेंटेंस बनाया, देयर इज अ लायन। अब मैंने बोला शेर जंगल में है, शेर कहां पर है, जंगल में, मतलब किसी में। सो देयर इज अ लायन इन द जंगल। मैंने बोला एक बुक है, अब मैंने बोला बुक टेबल पर है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। मैंने बोला 25 स्टूडेंट्स है, 25 स्टूडेंट्स सेमिनार में है, देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन द सेमिनार। मैंने बोला 40 चेयर्स है, उस कमरे में 40 चेयर्स है, मतलब उस रूम के अंदर। सो देयर आर 40 चेयर्स इन दैट रूम। समझिएगा, 28 स्टेट्स है, मैंने बोला इंडिया में 28 स्टेट्स है, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। क्या बात समझ में आई? मतलब पहला कॉन्सेप्ट कि जब हमको सेंटेंस में सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो, सब्जेक्ट ना हो, तो हम सब्जेक्ट देयर के रूप में ले आते हैं। दूसरा कि जब ऑब्जेक्ट किसी में या किसी पर हो तो हम लोग वहां पर देयर ले आते हैं ताकि सेंटेंस आसानी से बन जाए। तीसरा, जब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ना हो, हमको काम चलाऊ सब्जेक्ट लाना होता हो तो हम देयर इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे एक शेर है तो हम लोगों ने देयर लगा लिया ताकि वो सेंटेंस पूरा बन जाए। काम चलाऊ सब्जेक्ट, सब देयर का कोई भी मीनिंग नहीं निकलता, ये एक डमी सब्जेक्ट है, इनका कोई मीनिंग निकलता नहीं। ये देयर का कॉन्सेप्ट है। क्या आप इतना समझ में आया?